तो आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है सुपरविज़न। तो अगर सुपरविज़न का क्वेश्चन आया पेपर में तो उससे उसमें इम्पोर्टेंस जो होगा वो प्रिंसिपल्स का होगा। तो ज़्यादातर प्रिंसिपल के ऊपर सुपरविज़न का क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रिंसिपल अभी हम सुपरविज़न के बारे में देखेंगे। इट मीन्स सुपीरियर पावर्स ऑफ परसीविंग, ओवरसीइंग और सुपरटेंडिंग द वर्क ऑफ अदर्स। मतलब जो सुपीरियर वर्कर्स रहेंगे, वो जो सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, एम्प्लॉयज रहेंगे, उनके ऊपर ध्यान देंगे, उनके वर्क के ऊपर ध्यान देंगे, उसको हम कहते हैं सुपरविजन। डेफिनेशन ऑफ सुपरविजन: process by which the subordinates are appointed by their immediate superiors to make the best use of their abilities। मतलब जो कि सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं सुपीरियर्स से, मतलब उनके जो बॉस रहेंगे उनसे, और उसकी वजह से अच्छे क्वालिटी केयर हम मिल सकते हैं, एंड सब ऑर्डिनेट्स की जो एबिलिटी है वो अच्छे से यूज़ की जा सकती है। किसकी वजह से? सुपरविजन की वजह से। देन पर्पजेस ऑफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सुपरवाइजर। मतलब सुपरवाइजर के पर्पजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी? तो फर्स्ट, प्लानिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। मतलब हमें वर्क का पूरा शेड्यूल प्लान करना है। देन डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क टू सब ऑर्डिनेट्स, मतलब एम्प्लॉयज को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। देन इम्प्रूव नॉलेज, सब ऑर्डिनेट्स का नॉलेज हमें इम्प्रूव करना है। देन इम्प्रूव वर्किंग मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, एम्प्लॉयज की वर्किंग मेथड्स एंड प्रोसीजर्स डेवलप करनी है। देन ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, हमें एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी है एंड गाइडेंस देनी है रिगार्डिंग वर्क। देन इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ सब ऑर्डिनेट्स, मतलब एम्प्लॉयज किस तरह से काम कर रहे हैं हमें उसका इवेल्यूशन करना है। देन करेक्ट मिस्टेक्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, अगर सब ऑर्डिनेट्स कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, कुछ उन्हें प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें वो सॉल्व करनी है। देन इन्फॉर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू सब ऑर्डिनेट्स, हमें सब ऑर्डिनेट्स को रूल्स रेगुलेशन अच्छे से बताने एंड उनको फॉलो करने के लिए कहना है। देन कोऑपरेटिंग विद कॉलेजेस, कॉलेजेस के साथ कोऑपरेट रहना है, एंड हमें जब भी कॉलेज से कोई मदद लगे, जैसे कि हमें एम्प्लॉयज की जरूरत पड़े तो हम कॉलेज से ले सकते हैं। देन सजेशंस एंड कंप्लेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के सजेशंस हमें सुन के लेने हैं, उनको सजेशन देने हैं, एंड कंप्लेंट्स उनकी तरफ से क्या होती है ये भी हमें देखना है। तो ये सब है पर्पजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सुपरवाइजर। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरविजन, जो कि इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। तो फर्स्ट, सुपरवाइजर शुड नॉट बिकम ओवर बर्डन बाय एनी इंडिविजुअल और ग्रुप। मतलब जो सुपरवाइजर रहेगा वो किसी भी इंडिविजुअल की वजह से या ग्रुप की वजह से ज़्यादा ओवर बर्डन नहीं होना चाहिए। देन गुड सुपरविजन हेल्प इंडिविजुअल टू सेट ऑब्जेक्टिव, अगर सुपरविजन अच्छा रहा तो गुड ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे एंड अच्छा वर्थफुल हमको आउटपुट मिल सकता है। देन अनरीजनेबल प्रेशर ड्यू टू सुपरविजन रिजल्ट इन अ लो परफॉर्मेंस एंड लो कॉन्फिडेंस इन सुपरवाइजर। अगर सुपरविजन की वजह से कि कोई भी बेवजह का प्रेशर अगर क्रिएट होता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस भी कम आता है एंड सुपरवाइजर का कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। सुपरवाइजर शुड कीप इन माइंड ह्यूमन बिहेवियर हैव इनहेरेंट वीकनेस, मतलब सुपरवाइजर को ये हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी न किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी कमियां हो सकती है जो कि इनहेरेंट रहेगी। देन फैसिलिटेट एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑर्डिनेलिटी एंड ट्रस्ट, मतलब हमें वर्कर को कोऑर्डिनेटी का एंड अच्छे ट्रस्ट का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। देन सुपरवाइजर मस्ट पजेस प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, जो भी हमारा सुपरवाइजर रहेगा, सुपरविजन करेगा, वो अच्छा नॉलेजेबल होना चाहिए एंड एक्सपर्ट होना चाहिए। देन सुपरविजन शुड बी विदाउट सबऑर्डिनेट्स फील दैट दे आर बीइंग सुपरवाइज, मतलब हमें सुपरविजन इस तरह करना है कि सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो सुपरवाइज हो रहे हैं, मतलब हमें उन्हें बर्डन में नहीं लाना है। देन सुपरविजन शुड बी प्लान एंड ओपन टू चेंजिंग कंडीशन, मतलब सुपरविजन प्लान भी होना चाहिए एंड वो चेंज भी करते आना चाहिए।
तो ये सब हुए हमारे प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन। देन टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन, मतलब सुपरविजन किस तरह का हो सकता है। सो इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस हो सकती है, मतलब एक सिंगल पर्सन के ऊपर। देन ग्रुप कॉन्फ्रेंस, मतलब पूरे ग्रुप के ऊपर। इनिशियल असेसमेंट रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, सुपरविजन ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर करते वक्त सुपरविजन, कंट्रोल ऑफ इनिशियल एक्सपीरियंस, असिस्टेंस विथ बेड साइड केयर देते वक्त, रीअश्योरेंस। देन इंसिडेंटल टीचिंग में क्या क्या आता है, यूजिंग एग्जाम्पल्स, देन डेमोन्स्ट्रेशंस, क्वेश्चनिंग एंड पॉजिटिव सजेशंस। ये हो गया हमारे टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग सुपरविजन, फर्स्ट इज टेक्निकल एंड मैनेजरियल नॉलेज, मतलब अच्छा नॉलेज अगर नहीं रहा तो सुपरवाइजर को तो फिर वो अफेक्ट करेगा। देन लीडरशिप स्किल, अच्छी लीडरशिप स्किल भी होना जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा कम्युनिकेशन भी मेंटेन होना जरूरी है। इम्पार्शियलिटी और बीइंग फेयर, मतलब पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। देन प्रोवाइड कंसाइज एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन, हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज को देना चाहिए। देन प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट में कोऑर्डिनेट्स को, मतलब एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करना है। मेंटेन गुड ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, मतलब अच्छा ह्यूमन रिलेशन हमें सबऑर्डिनेट्स के साथ रखना है। देन लास्ट पॉइंट है मेथड्स ऑफ सुपरविजन। तो फर्स्ट इज टेक्निकल वर्सेस क्रिएटिव सुपरविजन, सेकंड इज साइंटिफिक वर्सेस इंट्यूटिव सुपरविजन, एंड थर्ड इज कोऑपरेटिव वर्सेस अथॉरिटेरियन सुपरविजन। तो टेक्निकल में आता है ग्रुप डिस्कशन, देन ग्रुप कॉन्फ्रेंसेस, एंड क्रिएटिव में आता है सिचुएशनल एडेप्टेशन। देन साइंटिफिक वर्सेस इनिशिएटिव सुपरविजन, तो साइंटिफिक में आता है एम्पेरिकल डाटा जो भी होगा उसके बेसिस पे, एंड इनिशिएटिव में इमोशनल नीड्स ऑफ अदर पीपल्स उसके डिपेंड पे रहेगा। देन कोऑपरेटिव में सभी एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन रहेगा, एंड अथॉरिटेरियन में सिर्फ जो भी डिसीजन रहेगा वो सुपीरियर पर्सन लेगा। तो यहाँ पर हमारा मैनेजमेंट का सुपरविजन टॉपिक खत्म होता है। तो हमने सुपरविजन में देखा डेफिनेशन, पर्पजेस, प्रिंसिपल्स, देन टेक्निक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड मेथड्स ऑफ सुपरविजन। सो थैंक यू।